What is the future continuous tense? Definition: the future continuous, also called the future progressive tense, is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected period of time. Introduction: this is a short on visit to my grandparents. Next month, my family and me will be traveling to one of the most beautiful countries in the world. We will be traveling to Switzerland to visit my grandparents. My dad will be booking our tickets by this weekend. It will be exciting to meet them after such a long time. It is almost 2 years we haven't met them. I will be boarding the flight first. My parents and my siblings will be coming the week after. Once we all reach there, we will be deciding on how we will be spending our holidays. We will be visiting the best tourist places in Switzerland. They all are well known for different fun activities and sightseeing. I will be skiing with my brother and his friends. My family will be visiting other tourist places along with my grandparents. We will be seeing the animals in the zoo and the fishes in the aquarium. At the restaurant, we will be eating our favorite food. As soon as we finish our food, we will be going for a prayer service. After spending the entire day out, we will be returning home by night. All of us will be staying at my grandparents' house. I will be spending all my pocket money on chocolates and cakes. I will be looking forward toward the trip this winter and it will be a lot of fun. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। How are you all? Hope you all will be fine. तो इसके साथ we are going to start over today's topic future continuous tense. आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ ही आपके फौरन माइंड में आ गया होगा कि ये जो है ना इसका एंड रहे हों, रहा हूं, रही हूं पे होता है, ठीक है ना। और जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर में जैसे गा, गी, गे पे आइडेंटिफिकेशन थी इसकी, तो इसके एंड पे गा, गी, गे आ रहे हैं। और कॉन्टिन्यूस के हवाले से रहे हों, रहा हों, रही हों। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी आता है। तो इसके साथ ही इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो कहां से बनते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कॉन्टिन्यूस के सारे टेंसेस में हम लोगों ने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कहां पे आया है, हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि हर हमारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है ना, तो फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी, ठीक है। तो इन्हीं सेंटेंसेस के साथ हम लोग ये आगे ये सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इसी फॉर्मूले के सामने रखते हुए। तो इस जो है वीडियो से पहले, इस लेसन से पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को शेयर की हुई है
तो आप वो वीडियो क्लिप देखेंगे, उसी में से मैंने थोड़े से ये सेंटेंसेस यहाँ पे लिख दिए हैं। We will be visiting to Switzerland to visit my grandparents. We will be visiting to Switzerland to visit my grandparents. तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारा वी जो है वो सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और आगे ये बाकी सारा स्विट्जरलैंड, फिर ये जो है इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है माई डैड विल बी लुकिंग फॉर आवर टिकट्स बाय दिस वीकेंड। माई इसमें सब्जेक्ट आ गया, विल बी, माई डैड सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आईएनजी लगाया हुआ हमने और टिकट्स इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह इस वीडियो क्लिप में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो सारे के सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। ठीक है, वो आपने उसमें से गैस करने हैं कि इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। उनमें से सिर्फ 2 सेंटेंसेस मैंने इधर लिखे हैं, बाकी आप लोग गैस करके मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले उसी तरह एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ आपने विल और बी में नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और फिर साथ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए कौन से सेंटेंसेस मैंने थोड़े से इसमें से चूज किए हैं वीडियो क्लिप में से। आई विल नॉट बी बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट। अब आप ये देखें कि ये इसमें मौजूद नहीं थे सेंटेंसेस, ये मैंने खुद जस्ट एक फॉर्मूला ऊपर देखा, बिल्कुल उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब लगाए, तो ये खुद ब खुद नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। आई विल नॉट बी बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट, आई इसमें सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है। इट विल नॉट बी एक्साइटिंग टू मीट देम, इट विल नॉट बी एक्साइटिंग टू मीट देम। इट सब्जेक्ट है हमारा, विल नॉट बी इसका हेल्पिंग वर्ब है, एक्साइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, टू मीट देम, ये जो हमारा देम है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, जितने भी इसमें अफर्मेटिव वीडियो में सेंटेंसेस आपको दिखाए गए हैं, आप बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न सामने रख के फॉर्मूला इसी पैटर्न पे सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव बना सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम लोग जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी बिल्कुल एक उस पे पैटर्न पे फॉर्मूले के बना लेंगे। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसको हमने स्टार्ट में लिख देना है, जैसे हमने बाकी सारे टेंसेस में किया था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना वो विल और बी के दरमियान में है, ये ना हो कि आप विल बी पहले लिखते हो और सब्जेक्ट उसके बाद में। ठीक है, विल बी को ये सब्जेक्ट अलग-अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, विल पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद ये ऐसे ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस देख लें, वही के वही सेंटेंस मैंने जस्ट क्या किया है कि विल को स्टार्ट में लगा दिया, बाकी सारा सेंटेंस जो है उसी तरह आ गया, इसमें कोई इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये विल को स्टार्ट में लिख दिया। विल आई बी बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट, विल आई बी बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट, विल इट बी एक्साइटिंग टू मीट देम, विल इट बी एक्साइटिंग टू मीट देम। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस वीडियो से इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ये बहुत ही ज्यादा इजी
जो है आपने ये टेंसेस आपको लगे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही टाइम पीरियड के लिए ये आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे और उतनी टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इसकी मजीद जो प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको वर्क मिला होता है स्कूल से, आप उन्हीं में से जो भी सेंटेंसेस आपकी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं आपने वहीं से देखने हैं कि बेशक वो किसी प्रेजेंट में दिए हुए हैं, पास्ट में दिए हुए हैं, आपने खुद ब खुद ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करके उनको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर लें। जो टेंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हर सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बेस पे। अगर आपको ये चीज याद है, आप सेंटेंसेस भी खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा जो लेसन है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ नई वीडियो के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।